मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिला रहमी करने वाला वो शख्स नहीं है जो दूसरे रिश्तेदारों के किए हुए एहसानात का बदला चुकाए, बल्कि सिला रहमी करने वाला वो है कि जब दूसरे उसके साथ कता रहमी का मामला करें तो ये उनके साथ अच्छा सलूक करे। बुखारी। आगाज़ खबर लिखने से डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तेलंगाना में कर्नाटक तर्ज पर मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट पीआरसी जारी करने पर गौर, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर। प्रजावानी प्रोग्राम में जिला भर से आए शिकायत कुनिंदान से मौसूल शिकायतों को फौरी हल किया जाए, सीपी और एडिशनल कलेक्टर ने ओहदेदारान को दी हिदायत। नागावली एक्सप्रेस ट्रेन से 5.1 किलोग्राम गांजा जब्त, बिहार के 2 मुलजिमान को एक्साइज हुक्काम ने लिया हिरासत में। अब खबरें तफसील से। प्रजावानी प्रोग्राम में जिला भर से जुमला 156 शिकायत मौसूल हुई। जिला एडिशनल कलेक्टर भुजंग राव ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो प्रजावानी प्रोग्राम को तरजीह दे और अवामी शिकायत का फौरी और मौसर अंदाज में अजाला करे। आज इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़दा प्रजावानी प्रोग्राम में मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए शहरियों ने अपनी दरख्वास्तें एडिशनल कलेक्टर भुजंग राव, डीआरओ गीता, जिला परिषद सीईओ साया गौड, डीआरडीओ सैयदना, डीपीओ श्रीनिवास राव और भोदन एसीपी श्रीनिवास के हवाले की। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर भुजंग राव ने कहा कि अवामी दरख्वास्तों को ज़ेर इल्तिवा न रखा जाए, बल्कि मुसलसिल जायजा लेकर जल्द अज जल्द उन्हें हल किया जाए। उन्होंने अफसरान को ये भी हिदायत दी कि मंडल सतह पर हल होने वाले मसाइल को प्रजावानी तक पहुंचाने की नौबत न आने दी जाए। उन्होंने कहा कि अवाम प्रजावानी पर एतमाद करते हुए अपनी शिकायत लेकर आते हैं, इसीलिए अफसरान की जिम्मेदारी है कि वो इस एतमाद को बरकरार रखते हुए दियानतदारी और जिम्मेदारी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे। इस मौके पर मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। तेलंगाना में कर्नाटक तर्ज पर मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट पीआरसी जारी करने पर गौर, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। तेलंगाना हुकूमत कर्नाटक की तर्ज पर मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट पीआरसी का निज़ाम मुतारिफ कराने पर संजीदगी से गौर कर रही हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि इस सिलसिले में एक काबीना ज़ैली कमेटी तश्कील दिए जाने का इम्कान है जो इस तजवीज़ का जायज़ा लेगी। मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि इन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को एक मकतूब पेश करते हुए दरख्वास्त की थी कि रियासत में तवील अरसे से मुकीम अफराद के लिए हुकूमत की जानिब से एक मियारी मुस्तकिल रिहायशी दस्तावेज जारी की जाए ताकि इंतखाबी फहरिस्तों की जारी खुसूसी नजरसानी SIR के दौरान रिहाइश के सबूत से मुतल्लिक मसाइल का सामना करने वाले वोटरों को सहूलत मिल सके। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने इस तजवीज़ पर आला हुकाम के साथ तबादले ख्याल किया है और इम्कान है कि हुकूमत कर्नाटक के पीआरसी निज़ाम का मुताला करने और तेलंगाना में इसी तर्ज का निज़ाम नाफिज करने के इम्कानात का जायजा लेने के लिए काबीना की ज़ैली कमेटी तश्कील देगी। शब्बीर अली के मुताबिक मौजूदा पीआरसी ऐसे शहरियों के लिए हुकूमत की जानिब से तस्लीम शुदा एक इजाफी दस्तावेज साबित हो सकता है जो जारी SIR के दौरान हवाले के तौर पर इस्तेमाल होने वाली 2002 की वोटर लिस्ट में अपना या अपने खानदान के अफराद का नाम तलाश नहीं कर पा रहे। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तस्दीक के दौरान काबिल कबूल दस्तावेजात की फहरिस्त में रियासती हुकूमत के मजाज इदारे की जानिब से जारी करदा मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट भी शामिल है। इसलिए तेलंगाना हुकूमत की जाँच के बाद जारी किया गया पीआरसी मुस्तकबिल में जरूरत पड़ने पर
वोटर की अहलियत साबित करने के लिए मुआविन सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। मोहम्मद अली शब्बीर ने वाज़ेह किया कि घर घर मरदमशुमारी फॉर्म जमा करने के इब्तिदाई मरहले में वोटरों से किसी किस्म की दस्तावेज तलब नहीं की जा रही। ताहम जिन वोटरों के नाम 2002 की वोटर लिस्ट से नहीं मिल सकेंगे, उन्हें बाद में नोटिस जारी करके इंतखाबी हुक्काम के सामने जरूरी दस्तावेजात पेश करने के लिए कहा जा सकता है। पुलिस कमिश्नर को प्रजननी प्रोग्राम में शिकायत कुंदगान से 39 शिकायत मौसूल। पुलिस कमिश्नर ने दरख्वास्तों के फौरी हल के लिए मुतल्लिका थानों के एसआई और सीआई से फोन पर बात की और तजावीज़ पेश की। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने निजामाबाद जिला पुलिस हेडक्वार्टर में प्रजननी प्रोग्राम का इनेकाद किया। आज प्रजननी प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर जिले के मुख्तलिफ हिस्सों से शिकायत कुंदगान से दरख्वास्तें मौसूल हुई और उनके फौरी हल के लिए मुतल्लिका थानों के एसआई और सीआई से फोन पर बात की गई और मसले की सूरत हाल और उसके हल के लिए तजावीज़ पेश की गई। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने बताया कि जिला पुलिस महकमा इस बात को यकीनी बनाने के मकसद से काम कर रहा है कि लोग रज़ाकाराना तौर पर और तीसरे फरीक के किसी खौफ या मदाखलत के बगैर पुलिस खदमात का इस्तेमाल करें और उनके मसाइल को कानून के मुताबिक हल किया जाए ताकि पुलिस अवाम के करीब हो और ये कि अमन व सलामती बरकरार रहे। उन्होंने बताया कि वो अवामी मसाइल पर बराह रास्त शिकायत वसूल कर रहे और हर पीर को प्रजननी प्रोग्राम के जरिए उनका हल निकाल रहे। मुख्तलिफ शिकायत से मुतल्लिक 39 शिकायत मौसूल हुई। बालकुंडा एमएलए और साबिक वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि रियासत में गुज़िश्ता एक माह से बारिश न होने के बाद किसान शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि कालेश्वरम का पानी समंदर में ज़ाया करने के बजाय SRSP के जरिए किसानों तक पहुँचाया जाए। मोबकाल रिवर्स पंपिंग पंप हाउस के करीब मीडिया से बात करते हुए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि अगर किसानों के मफाद के लिए जरूरत पड़ी तो वो अपना खून देने के लिए भी तैयार है और जरूरत पड़ने पर हल्के के किसान भी आगे आएंगे। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम में इस वक्त गोदावरी का वाफिर पानी मौजूद है मगर रोजाना तकरीबन 10 TMC पानी समंदर में बह रहा। उन्होंने मुतालबा किया कि कांग्रेस हुकूमत फौरी तौर पर कन्नेपल्ली पंप हाउस के मोटरों को शुरू करे और कालेश्वरम का पानी SRSP के जरिए किसानों को फराहम करे। उन्होंने बताया कि BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR की हिदायत पर वो पहले भी पंप हाउस का दौरा करके हुकूमत से कई मरतबा ये मुतालबा कर चुके हैं। वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किसानों के मसाइल पर सवाल उठाने वाले मीडिया के बारे में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के तबसरों की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे बयानात किसानों के जज्बे को ठेस पहुंचाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आला KCR के दौर में तामीर किए गए रंगाराव पेट, राजेश्वर राव पेट और मोबकाल पंप हाउस मुकम्मल तौर पर तैयार है। अगर उनका इस्तेमाल किया जाए तो श्री राम सागर प्रोजेक्ट को भरकर काकतिया किनाल समेत दीगर इलाकों को आपाशी का पानी फ्राहम किया जा सकता है। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि सियासी इख्तिलाफात से बालातर होकर किसानों के मफाद में फौरी तौर पर इन पंप हाउसेस को फाल किया जाए। प्लीज భేషజాలకు పోకండి, కళ్ళు తెరవండి. రైతులేందే మనం ఎవరం లేము. కాబట్టి ఇప్పటికైనా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి మంత్రులు నిజామాబాదు, కరీంనగర్ ఈ జిల్లాలకు చెందినటువంటి మంత్రులు ఆలోచించండి, ముఖ్యమంత్రి మీద ఒత్తిడి తెండి. ఎమ్మెల్యేలు, కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలారా ముఖ్యమంత్రి గారి మీద ఒత్తిడి తెండి. కేసీఆర్ కట్టినటువంటి రివర్స్ పంపింగ్ పంప్ హౌస్లు కావచ్చు, కేసీఆర్ కట్టినటువంటి కన్నపల్లి పంప్ హౌస్, సుందిళ్ళ పంప్ హౌస్, అన్నారం పంప్ హౌస్, ఎల్లంపల్లి పంప్ హౌస్ అన్నీ బాగున్నాయి. మేడిగడ్డలో ఒక ప్రాబ్లం ఉంటే మేడిగడ్డను వదిలేయండి. మేడిగడ్డను ముట్టకుండానే కన్నపల్లి పంప్ హౌస్ ద్వారా నీళ్లు తీసుకురావచ్చు. దయచేసి రైతుల్ని కాపాడండి. మా రక్తాన్నైనా తీసుకొని మా రైతుల్ని కాపాడండి అని మరొక్కసారి రేవంత్ రెడ్డి గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. రైతుల పక్షాన, మా బాల్కొండ నియోజకవర్గ రైతాంగం పక్షాన ఇప్పుడు ఈ రక్తాన్ని, మా రైతాంగం రక్తాన్ని ఎస్సీ గారికి ఇస్తున్నాం. ఎస్సీ గారికి వినతి పత్రం కూడా ఇస్తా ఉన్నాం. ఎస్సీ గారి ద్వారా ఈ వినతి పత్రాన్ని, మా రక్తాన్ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి పంపిస్తున్నాం. మాకు నీళ్ళు ఇయ్యమని, కాళేశ్వరం నీళ్ళు ఇయ్యమని మరొక్కసారి వేడుకుంటున్నాం. జై తెలంగాణ, జై निजामाबाद में वक्फ बोर्ड की अराजी पर मुबैना कब्जे के खिलाफ जिला कलेक्टर को पेश की गई याददाश्त। कब्जे को रोकने और मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने समाजी कारकुन नदीम अहमद का मुतालबा। निजामाबाद के कंटेश्वर इलाके में वाक़े हजरत शाह फतेहुल्लाह बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह की वक्फ बोर्ड अराजी पर मुबैना कब्जे के खिलाफ समाजी कारकुन नदीम अहमद ने जिला कलेक्टर को एक तहरीरी याददाश्त पेश की
उन्होंने कहा कि बाज़ अफराद दरगाह की वक्फ अराजी पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे, जबकि ये जमीन सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है। शिकायत के मुताबिक जब दरगाह कमेटी के अरकान ने इन अफराद से पूछगछ की तो उन्होंने जमीन पर अपना हक जताते हुए एतराज करने वालों को धमकियां भी दी और कहा कि इस मामले पर 5 अगस्त 2024 को पहले ही कलेक्टर ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। मुतल्लिका हुक्काम की जानिब से सर्वे भी मुकम्मल किया गया, जबकि नॉर्थ MRO की सर्वे रिपोर्ट, गजट नोटिफिकेशन और सर्वे नक्शा भी वक्फ अराजी होने की तस्दीक करते हैं। नदीम अहमद ने जिला कलेक्टर से मुतालबा किया कि मामले की फौरी तहकीकात कराई जाए, वक्फ अराजी पर मजीद कब्जा रोका जाए, मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और दरगाह की वक्फ जायदाद को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आज निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मैडम को एक दरख्वास्त दिया गया, जो वक्फ बोर्ड की अराजी है, जो कंटेश्वर की दरगाह में जो आती है, उसकी अराजी पर कब्जा हो रहा है। बल्कि हम गुज़िश्ता 15 दिन पहले भी DRO मैडम को एक एप्लीकेशन दिए थे, मगर उसके बावजूद भी ये वक्फ बोर्ड के अहदेदार और यहाँ के जो इंस्पेक्टर है, उन्होंने जाकर अभी तक कुछ भी उसके बारे में एक्शन नहीं लिया गया। मगर हम आज यहाँ पे कलेक्टर मैडम को जो दरख्वास्त दिए हैं, उसका देने का मकसद ये है कि कई सारे निज़ामाबाद शहर के अंदर वक्फ बोर्ड की अराजियों पर कब्जा हो रहा है, मगर वक्फ बोर्ड के अहदेदार सिर्फ गफलत की नींद सो रहे हैं, और दूसरी जगह अगर अराजी पर कुछ बनाया जा रहा है तो वहाँ पर फौरी पहुँच रहे हैं। कि हम समझ, अब ये हमारे को समझ में ये आ रहा है कि जहाँ कहीं भी अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन कब्जा हो रही है तो वहाँ पे एक्शन, यानी कि एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, आखिर क्या वजह है, आखिर क्या वक्फ बोर्ड के जो अहदेदार यहाँ पे जो है वर्क इंस्पेक्टर, क्या उन्होंने सिर्फ अपने काम में मसरूफ़ है या गवर्नमेंट के काम करने के लिए उनको रखा गया या कुछ और काम करने के लिए रखा गया, क्योंकि उन्होंने खुद कोई भी काम पर एक्शन ही नहीं ले रहे, कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे। तो हम इसके ऊपर आज मैडम को इसलिए कंप्लेंट दिए कि ये जो भी कब्जा कर रहे हैं कंटेश्वर की अराजी पर, जो वक्फ बोर्ड की अराजी है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से भी गुजारिश है और कलेक्टर मैडम से भी गुजारिश है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करते हुए जो भी कब्जा करेंगे उनके ऊपर एक्शन लेते हुए कानूनी कार्रवाई करें। डिचपल्ली मंडल मुस्तखर के कस्तूरीबा जूनियर कॉलेज और गर्ल्स स्कूल में नेशनल डिवॉर्मिंग डे के मौके पर अल्बेंडाजोल गोलियों की तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। डिचपल्ली मंडल मुस्तखर के कस्तूरीबा जूनियर कॉलेज और गर्ल्स स्कूल में नेशनल डिवॉर्मिंग डे के मौके पर अल्बेंडाजोल गोलियों की तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। डिप्टी DMHO सिकंदर नायक ने मेहमान खुसूसी के तौर पर प्रोग्राम में शिरकत की और तलबा को कीड़े मार दवा से आगाह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नेशनल डिवॉर्मिंग प्रोग्राम साल में 2 बार मुनक्किद किया जाता है। इस बार ये प्रोग्राम जुलाई के महीने के शुरू में मुनक्किद किया जा रहा और इस माह की 20 तारीख को उन तालिबात में दोबारा अल्बेंडाजोल की गोलियां तकसीम की जाएगी जिन्होंने आज शिरकत नहीं की। 1 से 19 साल की उम्र के तमाम बच्चों को अल्बेंडाजोल गोलियां लेने का मशवरा दिया गया। इस प्रोग्राम में तिब्बी अमले की जानिब से कुल 163 तलबा में अल्बेंडाजोल की गोलियां तकसीम की गई। इस प्रोग्राम में मंडल मेडिकल ऑफिसर MPHO सुधाकर, हेल्थ असिस्टेंट వెంకట్ రెడ్డి और दीगर भी मौजूद थे। సో ప్రతిసారి ఒకసారి ఫస్ట్ రౌండ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మాపప్ డే, ఈరోజు 13వ తేదీ కాబట్టి ఈరోజు ఫస్ట్ రౌండ్ NDD కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఒకవేళ పిల్లలు ఎవరైనా మిస్సింగ్ ఉంటే 20వ తేదీ మాపప్ డే కూడా చేయడం జరుగుతుంది. సో విద్యార్థులందరికీ తెలియజేసేది ఏంటంటే, ఫస్ట్ మీరు నులి పురుగులు అంటే ఏంటో తెలుసుకోండి. సో ఇక్కడ చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు బైపీసీ చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. మీకు అందరికీ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్లో వాటి వల్ల కలిగే దుష్ప్రయోజనాలు, వాటి వల్ల మీ గ్రోత్కి ఎంత ఇబ్బంది జరుగుతుందో కూడా మీకు ఆ పుస్తకాలు కూడా చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా వైద్య సిబ్బంది ప్రతి సంవత్సరం మీకు కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని డీవార్మింగ్కి చేసుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కరు డీవార్మింగ్ అంటే ఇప్పుడు మేము ఇచ్చే టాబ్లెట్ ఆల్బెండజోల్ టాబ్లెట్ 480 మిలీగ్రామ్ టాబ్లెట్ వేసుకోవడం వల్ల మీకు చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. संबलपुर से नांदेड़ जाने वाली नागावली एक्सप्रेस ट्रेन में गैर कानूनी तौर पर स्मगलिंग किए जाने वाले 5.1 किलोग्राम गांजे को पुलिस ने किया जब्त और 2 मुलजिमान को किया गिरफ्तार।
SHO का बयान। संबलपुर से नांदेड़ जाने वाली नागावली एक्सप्रेस ट्रेन में गैर कानूनी तौर पर स्मगलिंग किया जा रहा 5.1 किलोग्राम गांजा जब्त करते हुए पुलिस ने बिहार से ताल्लुक रखने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। SHO के मुताबिक आज दोपहर निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर मामूल की तलाशी मुहिम के दौरान नागावली एक्सप्रेस में सफर कर रहे बिहार के रिहायशी अखिल आलम और मोहम्मद चांद को मुश्तबा हालत में हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 5.1 किलोग्राम गांजा और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें अदालत में पेश कर दिया। इस कार्रवाई में प्रोहिबिशन एंड एक्साइज सब इंस्पेक्टर ए गंगाधर, मल्लेश, ट्रेनी AES गायत्री और कांस्टेबल्स दिवेंद्र, शैलेश और गौतम ने हिस्सा लिया। क्या है ये वीडियो ना? क्या नाम? मैंने नाम क्या? नाम क्या? लाके इनको दिया साथ में, मैं नहीं लाया, मेरा कोई नहीं। हाँ सर। बीजेपी बोधन असेंबली हलके के इंचार्ज वी मोहन रेड्डी ने कहा कि रियासत में अवाम के दरमियान ये शुबा पैदा हो रहा कि आया कांग्रेस हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी या नहीं। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि साबिक हुकूमत की खामियां गिनवाने के बजाय मौजूदा अवामी मसाइल के हल पर तवज्जो दी जाए। नवीपेट मंडल मुस्तखर में बीजेपी के मुकामी कायदीन के हमरा मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वी मोहन रेड्डी ने रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आपाशी और पीने के पानी के मसाइल से किसान और अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है, लेकिन हुकूमत इन मसाइल के हल में संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि अगर कन्नेपल्ली, प्रनहिता और छत्तीसगढ़ से आने वाले पानी को पंपों के जरिए प्रनहिता में मुंतकिल करके वहां से फील्ड किनाल के जरिए गुदपा और अली सागर आबी ज़खायर तक पहुंचाया जाता है तो किसान धान की काश्त कर सकते हैं। उनके मुताबिक हुकूमत की 1 माह की गफलत के बाद पहले से काश्त की गई फसलें सूख रही है, जबकि बोरविलों में भी पानी की सतह मुसलसल कम हो रही। वी मोहन रेड्डी ने कहा कि यह अफसोसनाक है कि महकमा आपाशी में वसी तजुर्बा रखने वाले हुकूमती मुशीर और बोधन के रुकने असम्बली भी अपने ही हलके के किसानों के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रहे। उन्होंने खबरदार किया कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो इलाके में कहत जैसे हालात पैदा हो सकते हैं और मवेशियों के लिए भी चारे की किल्लत हो जाएगी। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत तजुर्बाकार इंजीनियरों से मुशावरत करते हुए पानी की किल्लत पर काबू पाने के लिए फौरी अमली मनसूबा तैयार करे। इस मौके पर बीजेपी मंडल सदर, रेंजल मंडल सदर, वार्ड मेंबरान, सीनियर कायदीन और दीगर भी मौजूद थे। గతంలో ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రిగా చేసిన వాళ్ళందరూ ఒక దగ్గర కూర్చొని మీ దగ్గర పనిచేసినటువంటి చీఫ్ ఇంజనీర్లను పిలిపించుకొని ఈ సమస్యకి ఏదైనా ఒక పరిష్కారం ఉందా అంటే మీ ఇంజనీర్లు మీకు పరిష్కారం చెప్పేవాళ్ళు. మీరు అటువంటి సూచనలు కానీ అటువంటి సమీక్షలు కానీ చేయకుండా కేవలం ఒకే ఒక నినాదంతో మీరు ముందుకు పోతా ఉన్నారు. ఈరోజు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ రాజకీయం కోసం బతుకుతున్నారు తప్ప ప్రజల సేవ కోసం బతకడం లేదు. నేను సుదర్శన్ రెడ్డి గారిని సూటిగా నేను అడుగుతా ఉన్నాను, ఈ వరదకాలకు మీరు నీరెందుకు తీసుకురాలేకపోతా ఉన్నారు? ఆ పంపులు మీరు ఎందుకు స్టార్ట్ చేయలేకపోతా ఉన్నారు? మేము గ్రామాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు రైతులు మమ్మల్ని అడుగుతా ఉన్నారు, అక్కడ కొట్టుకుపోతాయి, ఇక్కడ కొట్టుకుపోతాయి, ఇక్కడ కూలిపోతాయి, ఇక్కడ కుంగిపోతాయి అంటే మొన్న వరదలు వచ్చినప్పుడు పోయిన సంవత్సరం 7 లక్షలు 8 లక్షల క్యూసిక్స్ల నీరు గోదావరి ద్వారా ఇదే ప్రాజెక్టుల మీదకి వెళ్ళి సముద్రంలో కలిసిపోయినప్పుడు అప్పుడు కొట్టుకుపోయినటువంటిది ఈ 2-3 టీఎంసీలు లిఫ్ట్ చేస్తేనే కొట్టుకుపోతుందా, కేవలం మా రైతులకు నీరు ఇవ్వడానికే మీకు కొట్టుకుపోతుందా అని చెప్పేసి రైతులందరూ కూడా సూటిగా ప్రశ్నిస్తా ఉన్నారు. ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान संघ AIUKS के रियासती सदर वी प्रभाकर ने मुतालबा किया कि अंकापुर में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के मामले में हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की। जिला कलेक्ट्रेट के इजलास हॉल में मुनक़दा प्रजननी प्रोग्राम के दौरान वी प्रभाकर की क़ियादत में AIUKS के वफद ने जिला कलेक्टर को याददाश्त पेश की। इस मौके पर वी प्रभाकर और रियासती सेक्रेटरी देवराम ने कहा कि अंकापुर डबल बेडरूम मकानात की तकसीम में हकीकी मुस्तहिकीन के साथ नाइंसाफी की गई। उनके मुताबिक पहले से तैयार करदा मुस्तहिकीन की फहरिस्त को आरमोर MLA की हिदायत पर तब्दील किया गया। कई अहल अफराद के नाम निकाल दिए गए और मनपसंद अफराद को शामिल किया गया, जिसके खिलाफ तंजीम ने गरीबों के हक में एहतजाज किया। उन्होंने बताया कि मुतासरा अफराद ने इंसाफ के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया, जिसके बाद अदालत ने खाली मौजूद 4 मकानात पहले से तैयार करदा
اہل مستحقین کی فہرست میں نمبر 1 سے 4 تک شامل افراد کو الاٹ کرنے کا حکم دیا، تاہم الزام ہے کہ حکام نے عدالت کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے انہی 4 مکانات سمیت دیگر الاٹمنٹ بھی غیر مستحق افراد کے نام کر دیے۔ رہنماؤں نے کہا کہ جب انہوں نے پرجوانی میں موجود افسران سے اس بارے میں وضاحت طلب کی تو کسی کے پاس معلومات نہیں تھی اور انہیں تحصیلدار سے رابطہ کرنے کا مشورہ دے کر ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کی گئی، جس پر انہوں نے شدید احتجاج کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہی ڈبل بیڈ روم مکانات مستحق افراد کو الاٹ کیے جائیں۔ دوسری جانب وی پربھاکر نے الزام لگایا کہ دھان خریداری مراکز کے منتظمین، IKP، DCMS، کوآپریٹو سوسائٹیز اور چند رائس مل مالکان کی ملی بھگت سے کسانوں سے ہر کنٹل دھان پر تقریباً 10 کلو گرام کٹوتی کی گئی، جس سے کسانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ رائس مل مالکان نے نہ صرف کسانوں کو ہی بلکہ حکومت کو بھی سینکڑوں روپے کا نقصان پہنچایا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ اس پورے معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائے، ذمہ داروں سے رقم وصول کی جائے اور کسانوں کا نقصان ان کے بینک کھاتوں میں واپس جمع کرایا جائے۔ అఖిల భారత ఐక్య రైతు సంఘం AIUKS నిజామాబాద్ జిల్లా ఎదుర్కొంటున్న అనేక సమస్యల్ని తో పాటు ఇవాళ ప్రధానంగా వ్యవసాయ రంగం చాలా సంక్షోభానికి గురవుతూ ఉంది। ఈ నేపథ్యంలో ఏదైతే రబీ సీజన్లో కొనుగోలు కేంద్రాల నిర్వాహకుల అవినీతికి అడ్డు లేకుండా అదుపు లేకుండా వ్యవహరించారు, రైతులు తీవ్ర నష్టానికి గురయ్యారు। తరుగు పేరుపైన IKP అట్లాగే సహకార సంఘాలు, DCMS సంస్థలు రైస్ మిల్ యజమానులతో కుమ్ముక్కై 7 లక్షల క్వింటాల నిజామాబాద్లో పైగా తరుగుని రైతులని తరుగు పేరుతో రైతులను ముంచారు, సుమారు 200 కోట్లు। దీంతో పాటు రైతాంగానికి ఇవాళ మొలకెత్తని వాటికి నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాం। اختتام سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر۔ تلنگانہ میں کرناٹک طرز پر مستقل رہائشی سرٹیفکیٹ PRC جاری کرنے پر غور، حکومت کے مشیر محمد علی شبیر۔ پرجوانی پروگرام میں ضلع بھر سے آئے شکایت کنندگان سے موصول شکایتوں کو فوری حل کیا جائے، CP اور ایڈیشنل کلکٹر نے عہدیداران کو دی ہدایت۔ ناگاولی ایکسپریس ٹرین سے 5.1 کلو گرام گانجا ضبط، بہار کے 2 ملزمان کو ایکسائز حکام نے لیا حراست میں۔ تو یہ تھی خبروں کی تفصیل، انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک دیکھتے رہیے پرواز TV۔ اب دے اجازت، اللہ حافظ۔